न्यू लुक ब्यूटी पार्लर लक्कड़ बाजार सोलन में डिप्लोमा कर खोलें अपना पार्लर। हम करेंगे आपका मार्गदर्शन। स्वावलंबी बनने का सुनहरी मौका। जल्दी करें, सीट्स लिमिटेड हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भाजपा को लगा बड़ा झटका। नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने भाजपा का दामन छोड़कर पकड़ा कांग्रेस का हाथ। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों में किसी बात को लेकर कमलेंद्र कश्यप ने सोरहता कांग्रेस पार्टी का दामन। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव अमित ठाकुर ने पटका पहनाकर नगर परिषद अध्यक्ष का घर वापसी का किया स्वागत। दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हाथ करेंगे मजबूत। तो वैसे ही कुछ प्रदेश नेताओं से मेरी किन्हीं मुद्दों पर हो गई थी, परंतु परिवार होता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ अलग लाइन पे चल रहा हूँ। तो ठाकुर जी ने सलाह दी और मुझे लगा कि एक सलाह है, मैंने पुनः अपने परिवार में ठीक समझा। प्राथमिकता क्या आने वाले टाइम में क्या रहेगी? प्राथमिकताएं पहले भी हमारी सामाजिकता है, और क्योंकि मैं इंसानियत को पहले मानता हूँ, संगठन उसके बाद है, परंतु इंसानियत के साथ साथ विकास भी जरूरी है। और हम हर स्तर पर हमारी कोशिश है कि बिलासपुर शहर एक विस्थापितों का शहर है। अन्य शहरों में जितना विकास हो पाया है, बिलासपुर में कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, क्योंकि बिलासपुर और चंडीगढ़ एक ही समय में बिछाए गए शहर थे। चंडीगढ़ के एक सेक्टर के बराबर भी आज नहीं है, तो कमी तो है। इसलिए कोशिश यही है कि इस शहर में जितना विकास हो सके वो होना चाहिए। बीबीएमबी ने इस शहर के साथ न्याय नहीं किया है, और बीबीएमबी जो है उसकी जो सहयोग ना करने के कारण इस शहर में बहुत सी समस्याएं पैदा हुई हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिला के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के श्री कमलेंद्र कश्यप जी, जो हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, एनएसयू के अध्यक्ष रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये हमें किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना अध्यक्ष बना दिया था। हालांकि उन्होंने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, ना कांग्रेस ने उनको निकाला था, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय नेता से लेकर के जिला स्तर के नेताओं ने इनको अपना नगर परिषद में अध्यक्ष बनाया था। तो अब ये पुनः हमारे तन मन और धन से कांग्रेस पार्टी में अपने घर में वापस हुए हैं, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मजबूत करेंगे, और हम दोनों ने मिलकर के बिलासपुर में एनएसयूआई का झंडा गाड़ा था, और वहाँ से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हमारी मजबूत रही है। थोड़ी कमी हमें इनके पीछे खड़ी जरूर, जो मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी होगी, और हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करेंगे। और एक बार मैं पुनः श्री कमलेंद्र कश्यप जी का कांग्रेस पार्टी में विधिवत तरीके से आने के लिए स्वागत करता हूं। और वैसे तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी आएंगे, 25 तारीख को मंच पे हम उनको मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाएंगे, और उनके तो वैसे ही पहले बड़े प्रिय रहे हैं, आज भी हमारा आज का लक्ष्य था। मुख्यमंत्री जी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को। डबल इंजन की सरकार रही है, हमने उनसे भी मांग हम समय समय पर करते रहे, लिखित ज्ञापनों के माध्यम से, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से, परंतु इस शहर के विकास में जो रुचि राजनेताओं द्वारा दिखाई जानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे अभाव लगा। तो आप भाजपा में कंफर्ट नहीं थे? मैं वास्तविकता में मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी थी, मैं कोई सदस्यता उनकी नहीं ली, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, और कांग्रेस को मैं वैसे ही छोड़ के नहीं गया था। मैंने कोई, इन्होंने मुझे नकारा नहीं, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं। मैं एक तरह से दूसरी तरफ गया, सिस्टम को समझा, हमें लगा कि हम इस सिस्टम में फिट नहीं हो पाएंगे, तो घर वापसी करेंगे।
नेक सलाह दी इन्होंने। बिलासपुर की आप विकास की बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़े टाइम पहले बिलासपुर जो अपना शहर है वहाँ पे पानी नहीं वापस समझदारी है, हमें भी लगा कि अच्छा सुझाव है और उसको हमें माना। अपने घर वापसी में सुखद अनुभव अच्छा लगा, इसलिए मैं ठाकुर जी का भी विशेष तौर पर धन्यवादी हूँ कि आपने हमें अच्छी सलाह दी और हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित। आपका भाजपा का क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद में हमारी ये बिलासपुर का शहर जो है वो बहुत सी परेशानियों से जूझता रहा है। वास्तविकता में बिलासपुर सबसे पहला प्लान सिटी थी, जिसका मैप भी भारत के चीफ आर्किटेक्ट जुगलेकर जी ने बनाया था। बिलासपुर और चंडीगढ़ एक ही समय में बसाए शहर थे। आज चंडीगढ़ के एक सेक्टर के बराबर भी हम नहीं हैं। बिलासपुर में डेवलपमेंट जिस लेवल पर होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। वो कमी बीबीएमबी लेवल पर रही है, क्योंकि बीबीएमबी ने बिलासपुर के लोगों के बलिदान स्वरूप जो भाखड़ा डैम के लिए त्याग यहाँ के लोगों ने किया, बीबीएमबी को उससे कितना फायदा हुआ, देश में विकास के द्वार खुले, औद्योगिक क्रांति आई, कृषि क्रांति आई और देश विकास की गति देश में बढ़ी। परंतु जिन विस्थापितों के त्याग से ये सब कुछ हुआ उनको भुला दिया गया। बीबीएमबी ने यहाँ पर 1 रुपया भी यहाँ इस शहर में नहीं लगा। अब एक दूसरा डैम बिलासपुर में ही लगा है, एनटीपीसी। आप जाएंगे वहाँ हर सुविधाएं एनटीपीसी ने दी हैं, उनके प्लाट बनाकर उनको सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, हर सुविधा एनटीपीसी की तरफ से है। और साथ में जो उनका लाभांश है उससे भी 1% माननीय बम्बर ठाकुर जी के प्रयासों से उनको मिल रहा है। वो ठीक है कि कोर्ट में केस है, अलग दावा उन्होंने और ज़्यादा करने के लिए किया है, परंतु वो शेयर उनके खाते में जमा हो रहा है। और एक डैम 100 यूनिट बिजली, जबकि हमारे एमओयू में बिजली पानी फ्री था, लाभांश का 1 रुपये भी हमारे को आज तक नहीं मिल पाया। ये सारा का सारा अगर हम जोड़ेंगे भी तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया एक परिवार का, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया एक परिवार का बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना रही है कि उस वक्त का जो हमारा एमओयू था वो लागू नहीं किया गया। हमने जिला मुख्यालय से आरटीआई के माध्यम से वो लिया, उसमें सब कुछ वर्णित है, पर ये सब बातें केवल कागजों में रह गई। बीबीएमबी ने कोई अपनी नैतिक जिम्मेवारी यहाँ के विकास में नहीं ली, जिसका खामियाजा बिलासपुर के लोग आज भी भुगत रहे हैं। आज भी नगर परिषद का सारा बजट यहाँ की सड़कों और नालियों पर को ही बनाने में लग जाता है, जबकि वो सारा काम बीबीएमबी का। ठाकुर जी हमारे बड़े भाई के रहे हैं, हमने शुरू से हमने पार्टी में काम किया और पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात ये किया है। सच्चाई है, उनके सामने हम बैठे थे और हमने हर गांव-गांव की पाठशालाओं में जाकर और गांव-गांव में जाकर पार्टी को, एमएचआई को, युवा कांग्रेस को और कांग्रेस को मजबूती के लिए हमने सब हर संभव प्रयास किए हैं और उसी का परिणाम रहा कि ठाकुर जी हमारी मदद और क्योंकि हमारे लिए शुरू से ही बड़े भाई की तरह रहे हैं और हमने इनके नेतृत्व में पार्टी में हमें कार्य करने का मौका मिलता रहा है। और किन्हीं कारणों से उनके बीच में प्रदेश स्तर पर बहुत से पार्टी में परिवर्तन होते रहते हैं, तो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर मेरी कुछ नेताओं से विरोधाभास पैदा हो गया था, उनसे इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी थी उसे। परंतु अब जब हमें लगा कि वास्तव में ही जो जहाँ क्योंकि परिवार में हमने इतना समय दिया है उतना समय शायद हम और संगठनों में ना दे पाए,
तो हमें लगा कि वास्तव में हमें अपने परिवार में अपने उसमें ही जहाँ अपना समय हमने दिया है वही हमें अब जाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने भी ये जो आज का विकास है इसमें हमारे आदरणीय श्री कमलेंद्र कश्यप जी जो हमारे अध्यक्ष हैं सरकार सबके और लगातार पिछले चुनाव में जीते हैं और एनएसयूई में जिला अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद बिलासपुर कॉलेज में मेरे आवेदन में ये हमारे जिला के अध्यक्ष रहे। श्री सुखविंदर सिंह सुखी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में मैं कॉलेज में SCA कॉलेज में उसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और अब ये हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। इन्हीं वजहों से ये चले गए। हमने इनसे निवेदन किया कि आप हमें आपके लिए सलाह करें और इन्होंने हमारी बात को माना है। आज हम इनका पुनः कांग्रेस पार्टी में आने के लिए स्वागत कर रहे हैं, जिसके लिए आप पार्टी के पास कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कांग्रेस परिवार के लिए कि पुनः इनकी हमारे सरकार वापसी हुई है और इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। जब ये जिला अध्यक्ष थे तब भी मैं इनकी अध्यक्षता में मैं मिले तो मेरे लिए ये बहुत शुभ है हमेशा। जब ये जिला अध्यक्ष थे तो मैं कॉलेज प्रधान बना SCA का और पहला बना बिलासपुर कॉलेज में NSUI फर्स्ट टाइम जीती थी जो अपने अकेले चुनाव